आज का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड है सिंपल हार्मोनिक मोशन पे। प्रॉब्लम है a rifle bullet P of mass m moving with a velocity u strikes a stationary block Q of mass m and is embedded inside. The block lies on a smooth horizontal surface and is attached to a light spring of force constant K as shown in the figure given. Find the amplitude of the oscillating system. जो क्वेश्चन है यहाँ पर उसके मीनिंग है और उस मीनिंग को क्लैरिफाई करने के लिए डायग्राम का हेल्प लेना है। इस डायग्राम में ये एक ब्लॉक है Q मास m का जो अटैच है एक लाइट स्प्रिंग जिसका फोर्स कांस्टेंट K है इससे, और इस स्प्रिंग का अदर एंड एक फिक्स रिजिड सपोर्ट से सपोर्टेड है। इस मास कैपिटल M जो है इस मास को एक राइफल बुलेट P जिसका मास स्मॉल m से दिया गया है वो स्ट्राइक करता है वेलोसिटी u से। ये u वेलोसिटी यहां पर मेंशन्ड है। स्ट्राइक करता है और स्ट्राइक करने के बाद वो इसी ब्लॉक जो बिगर मास है उसमें इम्बेड हो जाता है और उसके बाद इम्बेड होने के बाद साथ ही मूव करता है। और मोशन कैसा होता है? तो मोशन ऑसिलेटिंग होता है जो यहां लास्ट वर्ड में मेंशन है। अब इस ऑसिलेटिंग मोशन में एम्पलीट्यूड कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करने को टारगेट दिया जा रहा है। हाउ कैन वी फाइंड इट? इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एंड देन आफ्टर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, जिसमें एसएचएम के कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया जाएगा बाय द पीसीएम। PCM principle of conservation of momentum. Momentum of bullet will be equal to momentum of the system, means bullet plus block. Bullet plus block का जो momentum होगा वो मास m plus m से और जो इसका वेलोसिटी आएगा इम्बेड होने के बाद उसके वेलोसिटी से लिया जाएगा। That is m plus m times v। जहां ये v क्या है? v को सपोज कर लीजिए कि ये v वो वेलोसिटी है जो अचीव किया जाता है आफ्टर एम्बेडिंग द बुलेट इन द ब्लॉक। द वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम m plus m after the bullet embedded in it. Now, the velocity of the system m plus m after the bullet embedded in it. हमने सपोज कर लिया जो वेलोसिटी सिस्टम m plus m का अचीव किया जाता है आफ्टर एम्बेडिंग द बुलेट वो है v। अब इस वेलोसिटी v के साथ सिस्टम m plus m का मोमेंटम क्या होगा? m plus m टाइम्स v, और ये मोमेंटम इक्वल होना चाहिए उस मोमेंटम के जिस मोमेंटम के साथ बुलेट स्ट्राइक करता है, और वो मोमेंटम होगा mu। Therefore, when we find the value of v from this relation, we get mu by m plus m। अब प्रोसीड करेंगे उस सिस्टम पर जो सिस्टम m plus m का है, मीन्स बुलेट प्लस ब्लॉक ऑफ मास m। After embedding the bullet in the block, kinetic energy of the system will be given by k equal to half टाइम्स m प्लस m v स्क्वायर, और v जो अभी अभी हमने फाइंड आउट किया था कितना था? mu बाई m प्लस m, मीन्स एक स्मॉलर m और एक कैपिटल M। दैट इज v का वैल्यू जो रखेंगे mu बाई m प्लस m और इसका स्क्वायर करेंगे एज देयर इज स्क्वायर। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट हाफ टाइम्स m प्लस m और m स्क्वायर u स्क्वायर बाई m प्लस m टू द होल स्क्वायर। ड्यूरिंग सिंप्लीफिकेशन ये m प्लस m इस m प्लस m के स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, एंड सो वी गेट द काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ टाइम्स m स्क्वायर बाई m प्लस m u स्क्वायर।
ये काइनेटिक एनर्जी हुआ उस सिस्टम का जो बुलेट के स्ट्राइक करने और ब्लॉक में इम्बेड होने के बाद सिस्टम को अचीव होता है। अब ये काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या होगा, ये स्प्रिंग कंप्रेस किया जाएगा और कंप्रेशन के दौरान जब मैक्सिमम कंप्रेशन हो जाएगा तो ब्लॉक का मूवमेंट रुक जाएगा और स्टॉप होने के बाद जितने भी एनर्जी इसकी काइनेटिक थी वो सब का सब स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा और इस स्टोरिंग में जो कंप्रेस होगा स्प्रिंग वो मैक्सिमम कंप्रेस होगा और वही ऑसिलेटिंग मोशन का एम्पलीट्यूड होगा। सो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग विल बी इक्वल टू दिस काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग किससे दिया जाता है, हाफ के एक्स स्क्वायर से, और एक्स यहाँ पर एम्पलीट्यूड एज्यूम किया जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग हाफ के एक्स स्क्वायर। अब हाफ के एक्स स्क्वायर को इक्वेट करेंगे इस काइनेटिक एनर्जी हाफ एम स्क्वायर यू स्क्वायर बाई एम प्लस एम के। हाफ के एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाफ एम स्क्वायर यू स्क्वायर बाई एम प्लस एम। As it is clear, half and half can be cancelled, so they are cancelled. From this relation, we get the value of x square by removing k from LHS to RHS. m square by m plus m times ये k होगा। अगर हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना हो तो हम स्क्वायर को रिमूव करेंगे और आफ्टर रिमूवल द स्क्वायर वी गेट x इक्वल टू एम स्क्वायर यू स्क्वायर बाई एम प्लस एम टाइम्स के का स्क्वायर रूट। इस स्क्वायर रूट से एम स्क्वायर यू स्क्वायर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया जाएगा और वो होगा एम यू, दैट इज एम यू बाई और एम प्लस एम टाइम्स के जो डिनोमिनेटर है ये स्क्वायर रूट नहीं फाइंड आउट किया जा सकता, इट विल बी अंडर स्क्वायर रूट एंड सो एम प्लस एम टाइम्स के। Now, this is the value of x और x क्या है, x ही oscillating motion का amplitude है, so the required amplitude will be mu by under root m plus m times k। आंसर इस तरह से इस रिजल्ट के फाइंड आउट होते ही हमने देख लिया कि इस प्रॉब्लम को वर्कआउट करने में प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट किस तरह से रहा। थैंक यू।